हाय एवरीवन, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम जून स्पीडी करंट अफेयर लेके आए हैं। जून का 2023 का वन लाइनर है। इसके पहले हम स्पीडी करंट अफेयर जो बिहार का आता है, बिहार स्पेशल का, वो अपलोड कर चुके हैं। इसी चैनल पर अपलोड है। आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लीज़ देख सकते हैं, अगर बिहार का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो। और ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है। 1 जून 2023 से 1 जुलाई 2023 तक का है। और आप इसको प्लीज़ देखना चाहते देख सकते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जून 2023 को व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन बन गया है? कनाडा। 1 जून 2023 को व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन बन गया? कनाडा बन गया है। 1 जून 2023 को फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? रियल मैड्रिड सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना है। 1 जून 2023 को किस राज्य ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू किया? तो महाराष्ट्र ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू किया है। 1 जून 2023 को पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट बनी है, तो ये बनी है शालिनी सिंह। किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया? पंजाब पुलिस ने। 1 जून 2023 की किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया? उत्तर रेलवे ने किया। किस देश की कंपनी एलेस्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? फ्रांस। 1 जून 2023 को महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया? सचिन तेंदुलकर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जून 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है? यूएई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? भारत। दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जून 2023 को किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया? दुबई। ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है। 2 जून 2023 को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना ने 2 जून को स्थापना दिवस मनाया है। 2 जून 2023 को किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? यूएई ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 जून 2023 को फूकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया? नेपाल के साथ। फूकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया नेपाल के साथ। किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बना है? तेलंगाना में। किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। 2 जून 2023 को किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए एचसीएल टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईटी खड़गपुर। 2 जून 2023 को जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? भारत ने। 2 जून को नई लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। 3 जून 2023 को भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विशाकम कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमिज सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? तमिलनाडु। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमिज सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? तमिलनाडु की। किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया? नॉर्वे में। नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की, उसका नाम क्या है? क्वासीमून। नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की, उसका नाम है क्वासीमून। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार, इसको कर ही लीजिए आप लोग। 3 जून 2023 को किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है? श्री जनार्दन प्रसाद ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? मध्य प्रदेश का। 3 जून 2023 को किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया? सेलेस्टे साटलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार कर लीजिए इसको। किस देश में महंगाई पर बढ़कर रिकॉर्ड 37.97% पहुंच गए? तो पाकिस्तान। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र उद्घाटन किया है? तो गाजियाबाद। 3 जून 2023 को डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र उद्घाटन किया? गाजियाबाद में। भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया? नेपाल के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीत ने किर्गिस्तान में यूडब्ल्यूडब्ल्यू रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? फिनलैंड में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 जून 2023 को भारत ने मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि
1 का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है मध्यम दूरी की अग्नि 1 का सफल परीक्षण हुआ है उड़ीसा में। उड़ीसा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 जून 2023 को किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? तो UAE ने। ये इंपॉर्टेंट आता है, मेजबानी कौन किया, कब करेगा, ये सब। किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया गया? तो महाराष्ट्र का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया गया। 4 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूलों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया? मेघालय ने। किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो UPI सर्विस लॉन्च किया? रेजरपे ने टर्बो UPI सर्विस लॉन्च किया है। 4 जून 2023 को किसे UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? विद्युत बिहारी स्वैन को। 4 जून 2023 को चीन के 4 जून 2023 को चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? ताइवान ने। 4 जून 2023 को किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड में से मान्यता प्राप्त हुई? एम्स नागपुर को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 जून 2023 को तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप कौन सा पदक जीता? रजत पदक। 4 जून 2023 को तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियन में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। 4 जून 2023 को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का स्थापना की गई? तो श्रीनगर में की गई। 4 जून 2023 को किस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सपोर्टटेक आयोजित किया गया? कपड़ा मंत्रालय ने। 5 जून 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिवस से प्रश्न आता है, उसके थीम से भी आता है। 5 जून 2023 को टाटा ग्रुप कहाँ में भारत की पहली लिथियम आयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगी? तो गुजरात। टाटा ग्रुप कहाँ में भारत की पहली लिथियम आयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? गुजरात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 विचार करिए, आएगा किसी न किसी एग्जाम में। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई? सिंगापुर में। 5 जून 2023 के सूचना अनुसार किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया गया? महाराष्ट्र में। 5 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डेनिस फ्रांसिस्को। 5 जून को जारी NIRF रैंकिंग में 2023 में कौन सा शीर्ष पर आया था? IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीते हैं मैक्स वर्स्टप्पन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्स वर्स्टप्पन ने। G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो जेनेवा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 जून 2023 को अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 6 जून 2023 को कहाँ लेवेंडर महोत्सव मनाया गया? जम्मू कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के फुटबॉलर ज्वाइटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास घोषणा की, स्वीडन से थे वो। 6 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए थे? हिमाचल प्रदेश। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने? अब्दुल्ला मंडोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? असम। ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? असम। 6 जून 2023 को किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? सूरीनाम ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार कर लीजिए। किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया? SBI ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट है। द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी? निर्मला लक्ष्मण। 6 जून 2023 को किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया? तो इजराइल ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही? पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 जून 2023 को IQ ईयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर है? तो लाहौर। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर है? तो लाहौर है। किस देश ने एक दशक में अपना उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? बांग्लादेश ने। 7 जून 2023 को डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने किस देश के साथ समझौता किया? जर्मनी। 7 जून 2023 को डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने किस देश के साथ समझौता किया? जर्मनी। 7 जून 2023 को किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग के सह अध्यक्षता की? तो S जयशंकर। किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह
अध्यक्षता की एस जयशंकर। 7 जून 2023 को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ? श्रीलंका। 7 जून 2023 को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ? श्रीलंका के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार कर लीजिए। 7 जून 2023 को किस बैंक ने अपना एटीएम पर यूपीआई से नगद निकासी की सुविधा शुरू की? बैंक ऑफ बड़ौदा। 7 जून 2023 को किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा? जापान। किस देश ने 2030 तक प्रमुख फार्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? जापान ने। इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया? इजराइल। इजराइल ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया। किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश। अगर यूपी का कोई एग्जाम दे रहे तो उसमें हो सकता है आए ये। 8 जून 2023 को डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ओडिशा में किया गया। किसका? तो डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया ओडिशा में। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया? तो भारत। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया? तो भारत। 8 जून 2023 को किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई? ऑस्ट्रेलिया ने। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? तो केरल। केरल। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल राज्य शीर्ष पर आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे मूल्यवान या वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला? टाटा ग्रुप को मिला है। भारत का सबसे वैल्यूएबल या मूल्यवान कह सकते हैं ब्रांड खिताब किसने जीता है? तो टाटा ग्रुप को खिताब मिला है इसका। 9 जून 2023 को किस देश ने अभ्यास इकट्ठा के 6ठे संस्करण की मेजबानी की है? मालदीव। सीएससी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर है? तेलंगाना। तेलंगाना जो है सीएससी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में शीर्ष पर है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9 जून 2023 को जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था ने समझ श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? आईआईटी मद्रास। इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया था? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। 9 जून 2023 को भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया? तो यूएई ने। भारत और फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया? तो यूएई ने। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, 5 स्टार कर लीजिए, आएगा क्वेश्चन, आ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया? कर्नाटक ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया है। 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? भारत। 27 साल के बाद आयोजन होगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 5 स्टार कर लीजिए, एक जरूर आएगा किसी एग्जाम में। 9 जून 2023 को किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अलवी डिक्रू का निधन हुआ? तो केरल के थे। 10 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत शीर्ष पर रहा है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में शीर्ष पर भारत रहा है। 10 जून 2023 को सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? इजराइल। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम 100% सब्सिडी का विस्तार किया? तो मेघालय ने। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुला? तो चीन में। 10 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की? हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की? हिमाचल प्रदेश ने। 10 जून 2023 को कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? श्रीलंका। 10 जून 2023 को कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? तो श्रीलंका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। 10 जून 2023 को मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई है। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। फूल उत्सव मिंडोक कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख एवं कारगिल में। 11 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार कर लीजिए। 11 जून 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया? हरियाणा। कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? रूस।
11 जून 2023 को किस बैंक ने आई एम अड्यार अड्यार इज़मी अभियान शुरू किया? फेडरल बैंक ने। किस देश ने निप्रो नदी पर कखोवा का बांध टूट गया? तो यूक्रेन के। किस देश के निप्रो नदी पर कखोवा का बांध टूट गया? तो यूक्रेन। परीक्षा में ये नहीं पूछ सकता कौन सा बांध टूट गया, ये पूछेगा कि कखोवा का बांध कहाँ पर है, तो यूक्रेन में है, पूछ सकता है ये। एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ब्रिटेन। एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ब्रिटेन में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस देश ने CL-20 की सुरक्षा पर्याप्त वृद्धि का दावा किया? तो चीन ने। चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? असम में है। अ से असम, अ से अमचांग इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। 11 जून 2023 को किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता? तो फैन जेडॉग ने। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो वाराणसी में हुई थी, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12 जून 2023 को सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेश बन गया? तो UAE बन गया है। इंपॉर्टेंट 5 स्टार कर लीजिए, 5 स्टार कर लीजिए। 12 जून 2023 को सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो UAE। सब में CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई मध्य प्रदेश। कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? स्पेस एक्स। किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? भारत ने। किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? भारत ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस IIT ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? IIT मद्रास। किसने रिकॉर्ड 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आता ही है क्वेश्चन स्पोर्ट्स से। 12 जून 2023 को केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? अनसुईया उइके नाम है इनका। 13 जून 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियन का 12वां संस्करण शुरू हुआ? मालदीव। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियन का 12वां संस्करण शुरू हुआ था। 13 जून 2023 को कहाँ पर पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ? भुवनेश्वर। कहाँ पर पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ? भुवनेश्वर में 13 जून को, इंपॉर्टेंट है। तो UIDAI के नए CEO कौन बने? तो अमित अग्रवाल बने हैं। UIDAI के नए CEO कौन बने? अमित अग्रवाल बने हैं। किसने FIFA अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है? उरुग्वे। उपविजेता कौन? इटली है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 13 जून 2023 को स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया? तो गुजरात पहुंच गया है शीर्ष पर। 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बन गया? MRF बन गया है। 13 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की? हरियाणा। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? DU। 13 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। किस शहर की पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया? तो मुंबई ने नो हॉर्निंग डे घोषित किया 14 जून को। 14 जून को भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप उद्घाटन हुआ? चेन्नई में। 14 जून 2023 को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार सिंह बने हैं NTA के महानिदेशक। 14 जून 2023 को किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र किया है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई? राजस्थान। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई? राजस्थान। किस राज्य में कृषि त्योहार रज मनाया गया है? तो ओडिशा में। RBI ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपनी क्षेत्रीय कार्यालय खोला? नागालैंड। RBI ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला? नागालैंड। किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता? तो ललित नटराजन ने।
किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता? ललित नटराजन ने। 14 जून 2023 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? लंदन में। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। भारत ने U17 यानी अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीता? 7 पदक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 जून 2023 को G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई? पुणे में। 15 जून 2023 को किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बना है? मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला। किस राज्य में बिहू कुह उत्सव मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में बिहू कुह उत्सव मनाया जाता है। कहाँ के मुख्यमंत्री ने 9 टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 9 टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है। आईओसी ने कहा विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लांजा जेट के साथ साझेदारी की? हरियाणा। कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? कर्नाटक। एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? श्रीलंका एवं पाकिस्तान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 16 जून 2023 को किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तेलंगाना को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह किया गया है? तो उत्तर प्रदेश ने। पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई? तो जम्मू कश्मीर में पहली पंचायत रैंकिंग जारी को। इंपॉर्टेंट है। 16 जून 2023 को किसकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? रामचंद्र गुहा ने। किस देश ने 41 सैटेलाइट्स को अंतर्राष्ट्रीय में प्रक्षेपित किया? तो चीन ने। 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है चीन ने। इंपॉर्टेंट है। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया? दुबई में किया गया। इंपॉर्टेंट है। 17 जून 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहाँ बुलाई? बेंगलुरु में। FY 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर? राजस्थान पवन ऊर्जा अपनाने में शीर्ष पर रहा है। G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो भोपाल में। इंपॉर्टेंट है ये। G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुआ। 17 जून 2023 को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश। कहाँ दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया? तो उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया या शुरू किया गया है। 17 जून 2023 को किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया? जापान। 17 जून 2023 को सूचना और शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कहाँ करेगा? पुणे। किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 जीता? पैटरसन जोसेफ ने। किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 जीता है? पैटरसन जोसेफ ने जीता है। किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? गोपी चंद ने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। इंपॉर्टेंट है। किस देश ने वाइफ ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया? था भारत ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया। इंपॉर्टेंट है। 18 जून 2023 को अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? कैपिटल हिल में। 18 जून 2023 को रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी की है? तो अमेरिका से रक्षा मंत्रालय ने 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र शुरू किया है? भारतीय नौसेना ने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया है। 18 जून 2023 को जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? चीन के पास ज़्यादा परमाणु हथियार है। भारत में उड़ने वाले छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? मिजोरम में। कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? अमेरिका यूनेस्को में फिर से शामिल होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 जून 2023 को गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गांधी शांति पुरस्कार 2021। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? दुबई में। इंपॉर्टेंट है। 19 जून 2023 को किसने स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता है? मिस्र ने स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता है। 19 जून 2023 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? मध्य प्रदेश को मिला है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। SpaceX ने किस देश के लिए सतारिया फर्स्ट संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया? इंडोनेशिया।
किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू किया? कर्नाटक। भारत ने किसे हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता? तो लेबनान को हराकर भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया? सुमित सेठ को पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 5 स्टार कर लीजिए। 20 जून 2023 को किसे यूरोपियन निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? अरुंधति राय। निबंध आज़ादी के लिए, इनका निबंध कौन सा? आज़ादी के लिए इन्हें यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नाम है अरुंधति राय को। 20 जून 2023 को किसने कैनेडियन ग्रांड प्री जीता है? किसने कैनेडियन ग्रांड प्री जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? मध्य प्रदेश ने अपनाई है। 20 जून 2023 को भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया? मंगोलिया। कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी? नुसरत चौधरी। इंपॉर्टेंट है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बना है? एस्टोनिया पहला बाल्टिक देश बना है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला। 21 जून 2023 को G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? गोवा में हुई। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? आइसलैंड शीर्ष पर रहा। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? आइसलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 जून 2023 को किसने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया? जर्मनी ने। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सलमान रुश्दी को। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ होगा? बिहार में। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो रिलायंस कंपनी बनी है। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बनी है? रिलायंस बनी है। भारत ने किस देश को कॉर्वेट INS कृपाण उपहार दिए है? तो वियतनाम को। भारत ने किस देश को कॉर्वेट INS कृपाण उपहार दिया है? तो वियतनाम को दिया। इंपॉर्टेंट है। 21 जून 2023 को कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? रजत। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? रजत। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने रजत पदक जीता है। 21 जून 2023 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर आया है? सिलिकॉन वैली। 22 EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर आया? तो वियना रहा है। 22 जून 2023 को उत्तर भारत के पहले स्कीन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। उत्तर भारत के पहले स्कीन बैंक का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मणी वारकारी बीमा छात्र योजना शुरू किया? महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मणी वारकारी बीमा छात्र योजना शुरू किया? तो महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? उत्तर प्रदेश ने। 22 जून 2023 को प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला? आचार्य एन गोपी को प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार मिला है। हाँ, एक पुरातत्विक द्वारा मध्य पाषाण युग का रॉक पेंटिंग की खोज की आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा बना है? टाटा पावर। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा बना है? टाटा पावर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है सूरत में। भारतीय सेना ने अभ्यास अग्निअस्त्र फर्स्ट कहाँ आयोजित किया है? लद्दाख। भारतीय सेना ने अग्निअस्त्र फर्स्ट कहाँ शुरू किया है? तो आयोजित किया है तो लद्दाख। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार करिए इसको, 5 स्टार कर लीजिए। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.3% रहने का अनुमान है। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाएगा। इंपॉर्टेंट है। कहाँ में पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू हुआ? सिंगापुर में हुआ। किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की? कोलकाता ने किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का मेजबानी की? इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इसको कर लीजिए। किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की? महाराष्ट्र सरकार ने। कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? अमेरिका भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। इंपॉर्टेंट है ये।
किस राज्य सरकार ने पॉलीटेक्निक चलो अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने पॉलीटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है। फेस आर्थोटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीडीबी के साथ साझेदारी की? हिमाचल प्रदेश ने। किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित किया है? आईआईटी कानपुर ने किया है। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। 20 जून 2023 के सूचना अनुसार यूएस चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में कहाँ सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी? गुजरात। रेयान रजमी ने एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। रेयान रजमी ने एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया? श्रीनगर में। इंपॉर्टेंट है। पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। HAL ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया? GE एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता है मध्य प्रदेश। और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि हस्ताक्षर किए? बेल्जियम ने पारस्परिक कानूनी सहायता संधि हस्ताक्षरित की है। भारत और बेल्जियम ने जांच के लिए। 26 जून 2023 को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया? राजस्थान ने। ODI में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? शाई हॉप। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल है? भारत। किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ द नील किसे सम्मानित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। 26 जून 2023 को ब्रिटेन में डॉक्टरेट के मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? गायक संगीतकार शंकर महादेवन को। ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है। इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया? अमेरिका। इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के साथ निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया? अमेरिका। इंपॉर्टेंट है। कहाँ वितस्ता महोत्सव मनाया गया? जम्मू कश्मीर में वितस्ता महोत्सव मनाया गया। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर आया? सिंघुआ यूनिवर्सिटी। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी। वेरी इंपॉर्टेंट है। किस आईआईटी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? IIT मद्रास ने। किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की? तमिलनाडु। किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है? तमिलनाडु। किसे मोस्ट प्रीफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार मिला है? NTPC को मोस्ट प्रीफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 2023-24 मिला है। कहाँ 8वें वैश्विक औषध गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया? मुंबई में 8वें वैश्विक औषध गुणवत्ता का सम्मेलन किया गया। इंपॉर्टेंट है ये। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत कौन बन गया है? भारत। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत कौन बन गया? भारत। इंपॉर्टेंट। विश्व बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रह गया? तो 11%। किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो NHAI ने। किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो NHAI ने। किसने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया? ज्योतिराज सिंधिया ने। भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च किया? अमेरिका। भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च किया? अमेरिका। IND से इंडिया हो जाएगा, US से अमेरिका हो जाएगा। ये ऐसे आएगा तो आप याद कर सकते हैं। कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है? तो नई दिल्ली में। भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है नई दिल्ली में।
किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी किया है? तो अंकित खेमका ने। किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी किया है? तो अंकित खेमका ने जारी किया है। किसे ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? रूबी सिन्हा को। किसे ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? रूबी सिन्हा को। किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आईओबी ने। किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आईओबी ने। ये 29 जून तक था। यही करंट अफेयर समाप्त होता है और अभी जुलाई का आया नहीं है, आएगा तो उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। और आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगर बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिहार से रिलेटेड बहुत वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। स्पीडी करंट अफेयर वन लाइनर भी इस चैनल पे पड़ा हुआ है बिहार का, तो आप उसको भी देख सकते हैं।